सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी केस सुनने वाला लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस सुनने से माजरत कर ली। आज सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत के लिए पहुंचा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ कहना चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत करता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन की बात मुकम्मल होने पर बेंच कोर्ट रूम से चला गया। अदालती अमले के मुताबिक केस की समाअत कल सुबह दोबारा होगी। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में जजिस का गैर रस्मी मुशावरती इजलास भी हुआ। इजलास में नए बेंच की तश्कील और अदालती उमूर पर मुशावरत की गई। इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे या नहीं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सवाल उठा दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर लिखा कि दोनों सूबाई असेंबलियों को तहलील करने से पहले आला आइनी वकला से मशवरा किया। सबने कहा कि 90 रोज में इलेक्शन करवाने की आइनी शख्स से इनहराफ नहीं किया जा सकता, लेकिन अब इम्पोर्टेड हुकूमत, सहूलतकार और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक बना रहे हैं। हुकूमत इंतखाबात से इतनी खौफजदा है कि आइन और कानून की हुक्मरानी को तबाह करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का बेंच 5 जजेस का हो या फुल बेंच, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या इंतखाबात आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं। पाकिस्तान की तारीख के पहले सर्टिफाइड आइन शिकन के मुंह से आइन जैसी मुकद्दस शय का नाम लेना भी घिनौना मजाक है। बात यह है कि वो साजिश जो तुमने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की थी वो पकड़ ली गई है। मुल्क, रियासत और इदारे तुम जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते। अब चुप करके बैठ जाओ। सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्विटर पर इमरान खान को जवाब। ऑल इज नॉट वेल, बेंच का टूटना निशानदही करता है कि सब ठीक नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बेंच टूटने पर तबसरा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिन हाथों में तराजू है वहां सियासत दाखिल न होने दें। पलड़े बराबर करने की डिमांड कहां से आती है? क्या साकिब निसार पलड़े बराबर रखे थे? क्या खोसा साहब ने पलड़े बराबर रखे थे? उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर वज़ीर आज़म को टारगेट किया गया था। क्या ये पलड़े बराबर रहे? आइन उन पर फर्ज आयद करता है कि पलड़े बराबर रखे जाएं। इलेक्शन के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। तवक्को है आला अदलिया से ही है। शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त देने की कोशिश हो रही है। मुल्क को जुल्म और जबर के साथ चलाया जा रहा है। मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक प्रेशर डाला जा रहा है। अदालतों के अहकामात को रद्दी की तरह उड़ाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ी है। असद उमर बोले, बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता आइन के जरिए है। अवाम को सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो आइन का दिफा करें। Board Coordination Commission Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and the bill is stand passed. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सेनेट से मंजूर। बिल के हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट आए। पीटीआई के सेनेटर्स की जानिब से चेयरमैन के दाइस का घेराव किया गया। अदलिया पर हमला नामंजूर के नारे। अपोजिशन और हुकूमत के अराकीन में हंगामा आराई। सेनेटर बहरामन तंगी और सेनेटर फैसल जावेद ने हाथापाई। चेयरमैन सेनेट की जानिब से एजेंडे की कॉपियां फेंकी गईं। अपोजिशन का बिल कमेटी को भेजने का मुतालबा। उधर बिल सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को भेज दिया गया। सदर के दस्तखत के बाद बिल बाकायदा कानून बन जाएगा। सेनेट ने वकला की फलाह और तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी कसरत राय से मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट रूल से मुतालिक बिल कानून बन भी जाए तो 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट से कलअदम हो जाएगा। बैरिस्टर अली जफर की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कमेटी के सुपुर्द करने की इस्तदा। बोले, बिल के वक्त पर एतराज़ है। इलेक्शन से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट के पास चल रहा है। आइनी मसले पर बहस हो रही है कि हम आइन में तरमीम किए बगैर एक 84(3) में तरमीम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आला अदलिया को मजबूत करेगा। बिल की मंजूरी से बेंच की तश्कील में मदद मिलेगी। बिल से आर्टिकल 184/3 के अमल को शफाफ बनाने में भी मदद मिलेगी। बिल की मंजूरी इंसाफ की फराहमी में भी मुआवन साबित होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पार्लियामान ने तारीखी कानून साजी की, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया है। अदालत के अंदर से इससे मुताल्लिक आवाज़ें आ रही थी। बिल की मंजूरी से अदलिया, जमहूरियत और अवाम का भी फायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर कानून को रेफरेंस वापस लेने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं रेफरेंस इमरान नियाज़ी की इंतकामी कार्रवाई थी। रेफरेंस के नाम पर मुअज़्ज़ज़ जज और अहले खाना को हरासा किया गया। इमरान नियाज़ी ने सदर के आईनी मनसब का मुजरिमाना फेल के लिए नाजायज़ इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में आला-ए-कार और झूठ के हिस्सेदार बने। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत वकला तंजीमों ने भी इस रेफरेंस की मुखालफत की थी। इस रेफरेंस से मुतालिक पाकिस्तान बार समेत वकला तंजीमों की राय की कदर करते हैं। उधर वज़ारत कानून ने रेफरेंस वापस लेने की समरी सदर पाकिस्तान को भेज दी। हाफिज़ कुरान केस में वो बातें ज़ेर बहस आईं जो केस का हिस्सा ना थी। हाफिज़ कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के केस में जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने लिखा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। बेंचेस तश्कील देना चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि चीफ जस्टिस ही बेंचेस बनाने का इख्तियार रखते हैं। जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज़ नहीं उठा सकते। अगर जजेस को बेंच की तश्कील पर एतराज़ था तो वो केस सुनने से माजरत कर सकते थे। मौजूदा खुसूसी बेंच भी कानून के मुताबिक तश्कील दिया गया है। सेनेट इजलास में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और सेनेटर फैसल जावेद आमने सामने। इसहाक डार ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा अबतर माशी हालात की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। PTI सेनेटर ने जवाब में कहा मईशत पर सियासत करना बंद करे, माशी रोड मैप बनाए। इमरान खान और PDM हुकूमत के माशी हालात का मवाजना करें। मईशत नहीं संभाली जा रही तो ओहदा छोड़ दें। इसहाक डार ने कहा मवाजना होगा तो इमरान खान की हुकूमत संभालने और छोड़ने के वक्त का होगा। मैं बता चुका हूँ आपकी वजह से अब माशी महाज पर 24 से 47 नंबर पर चले गए हैं। मुबैयरा बेटी को कागजात में जाहिर न करने पर नाअहली का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त किया, काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में दिए बयान हलफी में अपनी बच्ची का नाम जाहिर नहीं किया। इमरान बतौर पार्टी सरबराह भी नहीं रह सकते। अदालत ने सवाल किया कि अगर हम इस नुक्ते पर पहुंच जाएं कि ये बयान हलफी गलत था तो फिर क्या होगा। इस पर वकील हामिद अली शाह ने कहा कि फिर वो मेंबर असेंबली बनने और पार्टी हट रहने से नाअहल हो जाएंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कमीशन का मौक़िफ़ पूछा। उस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि माजी में अदम सबूत की बिना पर इस किस्म की दरखास्तें खारिज हो चुकी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम पहले फैसला करेंगे कि केस काबिल समाअत है या नहीं। अगर काबिल समाअत हुआ तो केस आगे चलेगा, ना हुआ तो केस खत्म हो जाएगा। इमरान खान ने तमाम मुकदमात के अखराज के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। इमरान खान की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर करने की इस्तदा। तो शाखाना केस पे फौजदारी का मुकदमा इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत ने बगैर किसी कार्रवाई के केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। उधर जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी कल तक मुअत्तल। एडिशनल सेशन जज फरीकैन को नोटिस जारी करके कल तक जवाब तलब कर चुके। दूसरी तरफ तोशाखाना केस में नैब की तहकीकात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने नैब तहकीकात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब के 16 मार्च और 17 फरवरी के तलबी के नोटिस चैलेंज कर दिए। PTI रहनुमा हसन न्याजी कराची से रिहा। पेशावर में दर्ज मुकदमे में राहदारी जमानत मंजूर। हसन न्याजी को 24 घंटों में पेशावर की अदालत में पेश होने का हुक्म। उधर नौशहरा में हसन न्याजी के खिलाफ बगावत का एक और मुकदमा कट गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हसन न्याजी को गिरफ्तार करने कराची पहुंच गई। लाहौर हाईकोर्ट ने बगावत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ दरखास्त का फैसला सुना दिया। अदालत ने बगावत का मुकदमा दर्ज करने के कानून को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए दफ़ा 124A को आइन से मुतसादिम करार दे दिया।
मौसम ने ली अंगड़ाई, जाती सर्दी लौट आई। खैबर तक कराची बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में तूफानी बारिश है। कोयटा, चमन, सिब्बी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सूबे में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तूफानी बारिश। मौसम ठंडा हो गया। लाहौर में ठंडी हवाएं और बादलों के डेरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। साहिवाल, चीचावतनी, ओकाड़ा, रहीम यार खान में बारिश और यालाबारी। गंदम की तैयार फसल को नुकसान। मुफ्त आटे का हुसूल, बदनज़मी मामूल। धक्कम पेल और शहरियों की लंबी कतारें। लाहौर समेत बड़े शहरों में आटे की तकसीम के दौरान बदनज़मी। चीचावती में शहरियों का एहतजाज। फोर्ट अब्बास में आटे की तकसीम के दौरान धक्कम पेल। पुलिस एहलकारों ने लाठियां बरसा दी। मियाँ वाली की तहसील पीपला में भगदड़ मच गई। पुलिस ने डंडे बरसा दिए। कहरोड़ पक्का में शहरियों का पुलिस पर आटा फरोख्त करने का इल्ज़ाम। लिया के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पुलिस एहलकार ने साहिल को थप्पड़ मार दिया। पिंडी बटिया में जाली तौर पर आटा लेने वाला पकड़ा गया। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस सिक्योरिटी के लिए अपनी हुदूद के बाहर तैनात नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना। अदालत ने वफाकी हुकूमत की पाबंदी का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने चैलेंज किया। चेयरमैन नैब की तनख्वाह और मुराद सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हो गई। वजारत कानून और इंसाफ की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के तहत चेयरमैन नैब को 17 लाख रुपए माहाना तनख्वाह, सरकारी रिहाइश का और 2 गाड़ियाँ मिलेंगी। चेयरमैन नैब इस्लामाबाद में 2 कनाल का प्लॉट हासिल करने के मजाज होंगे। चेयरमैन नैब को 2000 यूनिट बिजली और 600 लीटर माहाना पेट्रोल भी फराहम किया जाएगा। चेयरमैन नैब एक हसास पोजीशन के साथ अहम तरीन जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के पाबंद। भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया। पाकिस्तानी हुकूमत का ट्विटर अकाउंट भारत ने ब्लॉक। जारी नोटिस में कहा गया कि कंपनी की गाइडलाइंस इसे मुस्तनद लीगल डिमांड के जवाब में अकाउंट रोकने पर मजबूर कर दी है। हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट अमेरिका, कनाडा समेत दीगर ममालिक में फाल है। ट्विटर इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अफगानिस्तान के खिलाफ नए खिलाड़ी टीम में शामिल करने का तजर्बा नाकाम। क्रिकेट बोर्ड का न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए सीनियर खिलाड़ी शामिल करने का फैसला। हारून रशीद की सरबराही में कमेटी का कौमी टीम की सिलेक्शन पर गौर। जराये का बताना है कि T20 स्क्वाड में कम से कम 3 सीनियर खिलाड़ियों की वापसी का इम्कान है, जबकि वनडे सीरीज में तमाम सीनियर्स की वापसी हो सकती है।